आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? जीरो पाप, हीरो बच्चों से मिलने आया। तो ये लास्ट संडे की मुरली आप सबने पढ़ी, और दोनों मुरलियां, ये मुरली और बाबा मिलन मुरली, दोनों ही मुरलियां कनेक्टेड हैं, क्योंकि दोनों ही मुरली में बाबा हमको कहता है व्यर्थ को मिटाना है ना। दोनों मुरली में बाबा की अटेंशन व्यर्थ पे थी। तो अब हम इस मुरली को देखें हैं, जो बाबा सबसे पहले कहता है कि कौन आया है और किससे मिलने आया है। क्योंकि बाबा फर्स्ट हमारी अवेयरनेस का स्विच जो है, क्योंकि हम लौकिक दुनिया में रहते हैं, लौकिक लोगों के साथ, और इस देह का जो पार्ट चल रहा है उस पार्ट के अनुसार कर्म चल रहे हैं।
तो बाबा आप सबसे पहले हमारी अवेयरनेस का स्विच जो ऑन करता है। वो हर अव्यक्त मुरली में बाबा का यही है ना। आप सबने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट लाइन बाबा ऑलवेज हैव, आज कौन आया है और किससे मिलने आया है। कभी बाबा कहता है कि आज बाबा राज ऋषि बच्चों से मिलने आए, है ना। कभी बाबा हमको कहता है कि बाबा नूरे रतन बच्चों से मिलने आए। तो बाबा इस ये सिर्फ कहने मात्र नहीं, है ना। तो बाबा हम सबका अवेयरनेस का स्विच ऑन करते हैं। तो बाबा ने इसमें हमें कहा कि हीरो बच्चों से मिलने आया। और क्यों है हीरो? क्योंकि सिर्फ कहने मात्र हीरो नहीं, फिर देन बाबा हमको बताता है कि क्यों हम हीरो। और वो जानना जरूरी है, क्योंकि जो हम, एक तो अवेयरनेस का स्विच ऑन हुआ, स्मृति। लेकिन स्मृति स्वरूप बनना, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, स्मृति स्वरूप बनना अर्थात जो स्मृति है उस स्मृति के गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। ये तीन बातें पता होनी चाहिए, तब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। क्योंकि देन वी आर गोइंग टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कि जो मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, वो स्मृति स्वरूप है कि नहीं है। तो बाबा जब हमको कहता कि आप हीरो हो, तो उसमें बाबा ने हमें कहा क्योंकि हम आदि से, हम मुरली पे स्विच करते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूं क्योंकि ये डिस्कशन है। तो बीच बीच में पॉज करके किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है जानना कि बाबा, जब मैं मुरली पढ़ रहा था तो ये क्वेश्चन आया कि बाबा ने मुझे हीरो कहा, किस आधार से हीरो हूं? बाबा क्यों कहता है कि तुम हीरो बच्चे हो? तो इसमें बाबा ने कहा हीरो हो क्योंकि आदि से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग। और साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है। क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। तो तीन बातें इसमें बाबा ने हमें कह दी कि वी आर टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर दिस ईश्वरीय मिशन, जो बाबा का मिशन है उसके लिए हम साथ हैं। और हम इसलिए भी साथ हैं क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है, बिकॉज ऑफ लव। आप देखें बाबा क्यों आता है। बाबा आकर ज्ञान तो देता है, लेकिन क्यों ज्ञान देता है? सो बाबा कम बिकॉज ऑफ लव। कई बार बाबा हमें कहता है कि आप बच्चों का स्नेह जो मुझे खींचता है। सो बाबा डजंट कम टू गिव ज्ञान, और यू कैन से बाबा सिर्फ ज्ञान देने नहीं आता। बाबा कम बिकॉज ऑफ लव,
क्योंकि बाबा को प्यार है कि मेरे बच्चे क्या हो गए हैं, आई हैव टू फिक्स देम। एंड द ओनली वे, बाबा कहता है, कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं, वो है मैं तुम्हें ज्ञान सुनाकर। तो बाबा आता प्यार से है, बिकॉज ऑफ लव। तो इसीलिए आप हीरो बन गए, क्योंकि भगवान जस्ट कम फॉर अस। आज की मुरली भी क्या है? मैं तुम्हें ज्ञान की खुराक देता हूं, जिस खुराक से आप की बुद्धि जो है, वो बुद्धि जो है, बाबा ने आज स्पेशल मुरली में कहा ये बुद्धि की खुराक है। क्योंकि बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है, उसको मैं पारस बनाता हूं। सो टू क्लीन अवर इंटेलेक्ट, क्योंकि किचड़ा बहुत हो गया है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये है वो ऐसा करते हैं। हमारे डिसीजंस जो हैं वो विकारी डिसीजंस बन गए। दैट एवरी डिसीजन हैज आई इन इट, है ना, वो विकारी डिसीजन है। क्योंकि हर डिसीजन में अच्छा इसमें मेरी क्या है, इसमें मेरा क्या है, व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट, है ना। तो एवरी डिसीजन जो था हमारा द्वापर से यही हुआ कि व्हाट डू आई गेट, मुझे क्या मिलेगा। तो वो हमारी आदत बन गई, मुझे क्या मिलेगा। तो हमारे बोल भी उस तरह से मोल्ड होने लगे कि हमारी बातों में भी, जैसे बाबा हमें कहता है कि वृत्ति क्लीन है, या आप कह कुछ रहे हो भाव कुछ हो रहा है, इंटेंशन कोई और ही है। आपने काम तो किया, लेकिन काम आपने दूसरे को जताने के लिए किया कि हाँ देखो मैंने कर दिया है, नाउ यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी, या प्योरिटी से किया। तो बुद्धि जो है वो पत्थर बन गई, विच बाबा सेड इन टुडेज मुरली, कि मैं तुम्हें आकर खुराक देता हूं, ज्ञान की खुराक, जिससे तुम अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। तो हमें अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है, क्लीन और क्लियर, प्योर रखना है, प्योर बनाना है। बाबा ने कहा देवताएं पारस बुद्धि थे। सो इन दिस मुरली बाबा सेड कि हम हीरो हैं। अगली लाइन में भी बाबा कहता अभी भी साथ है और बाद में भी साथ जाना है। तो आप हीरो हो, इसलिए बाबा हमको कहता कि ये जन्म हर जन्म से प्यारा है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में बाबा आपकी बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहा है। तो ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष, दैट इज वाई यू आर हीरो। कि द इस जन्म में बाबा कहता आप ईश्वर के साथ हो, और ईश्वर आपसे प्यार करता है। ये रियलाइजेशन। एंड आज की मुरली में भी बाबा क्या कहता है, अंत में बाबा कहता है रियलाइज किया है कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा हमको ये कहता है कि आप
हीरो। क्योंकि ये सब जो बाबा ने कहा कि आप मेरे साथ हो, ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर आपसे प्रेम करता है। हाउ डू आई नो कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है? आई थिंक दैट क्वेश्चन ऑलवेज कम कि बाबा तो कहता है पर मुझे, हाउ डू आई एक्सपीरियंस कि मेरे को ईश्वर प्यार करता है, भगवान मुझे, ही इज लुकिंग एट मी, हाउ डू आई नो? तो उसका एक ही उत्तर है, प्राप्ति। अपने आप से पूछना है, डिड यू, हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ है बाबा के पास आकर, कि नहीं हुआ है? एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर द सेल्फ, कि हमें क्या मिला। और उसका आंसर है कि आप इस ज्ञान से पहले वाले जीवन में चले जाओ और अब ज्ञान के बाद वाले जीवन में आओ। अगर आपको थोड़ा सा भी अंतर दिख रहा है, दैट प्रूव्स यू कि बाबा की नजर है आपके ऊपर। है ना? बाकी तो बाबा हमेशा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि जितना करोगे उतना पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और जो करोगे वो पाओगे। बाबा हमेशा कहता है मैं तो आपको बताता हूं, लेकिन करना तो आपको है, क्योंकि बाबा गाइड है। गाइड क्या करता है? अगर हमें कहें कि हमें माउंट एवरेस्ट पर जाना है, गाइड चाहिए, तो आपको गाइड मिल जाएगा जो आपको माउंट एवरेस्ट तक लेकर जाए। तो वो गाइड क्या करता है? वो आपको रास्ता दिखाएगा कि चलो ऐसे, यहाँ चलो, मेरे साथ साथ चलो। उसमें भी आधे लोग जो हैं वो बीच में वापस चले जाते हैं या रुक जाते हैं, या कहते हैं आज बस इतना ही और हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो उसमें गाइड ने अपना रोल नहीं खत्म किया, हमारा यथाशक्ति हम जितना कर पाए उतना किया। सो माउंट एवरेस्ट नहीं पहुंच पाए, सो गाइड रास्ता दिखाता है, लेकिन जाना तो हमको है ना। सो दैट्स व्हाट बाबा टेल्स अस एवरी मॉर्निंग व्हाट टू डू, करना तो हमें है। तो दिस इज, इसलिए बाबा हमको कहता कि हीरे, हीरे जैसा जन्म है। क्यों है? क्योंकि आपका जो ड्रामा में रोल है वो हीरो रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता मैंने तुम्हें ड्रामा की नॉलेज दी है, क्या होता है, क्यों होता है, और आपका क्या रोल है इस ड्रामा में। ब्रह्मा बाबा को भी देखते हैं हम, ड्रामा के सीन आते हैं, बाबा की कहानियां सबको पता है, कई सीन आते हैं बाबा के ड्रामा के। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है उस हर सीन में अपने रोल को हीरो प्ले करता है, दैट व्हाट डू आई हैव टू डू। और वो रोल हीरो प्ले करने के लिए ब्रह्मा बाबा ईश्वरीय मत पर कर्म करता है कि बाबा ये कहता है मुझे ये करना है। तो इस मुरली में बाबा हमको कहता कि तुम हीरो हो
और तुम्हें हीरो पार्ट प्ले करना है। उसके लिए विशेष बाबा ने इस मुरली में हमारी अटेंशन खिंचवाई कि तुम माया को दूर से भगाना, क्योंकि ये जो है ये आपका समय और संकल्प दोनों को वेस्ट करती है। देखो बाबा में कहता नशा है कि हम कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। सो दिस अवेयरनेस हैज टू बी देयर, हु एम आई। और वो नशा, क्योंकि ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप देखें जो लास्ट संडे की मुरली थी जिसमें बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा पे अपोजिशन आई, फिर भी वो अपनी पोजीशन पर स्थित रहे और उसके लिए उन्होंने दो शस्त्र यूज किए। बाबा से इस दो शस्त्र ब्रह्मा बाबा यूज करता है। एक शस्त्र है स्वमान की सीट और दूसरा शस्त्र है दृढ़ संकल्प। जब ये दो शस्त्र साथ में रहेंगे तो हर ऑपोजिशन खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्वमान, हु एम आई, है ना वो। तो बाबा, तो क्या थी बहन आपका क्वेश्चन, हाउ समय एंड संकल्प माया टेक्स इन। तो माया हमारे समय और संकल्प को उड़ा ले जाती है। कैसे? अभी देखो बाबा क्या कहता है कि माया को दूर से भगाना है। क्यों? क्योंकि अब वो आपके समय और संकल्प को वेस्ट करती है। एग्जाम्पल लो, लेट्स सी, यू नो कि कोई सिचुएशन आपके सामने आई, किसी ने आपको कुछ कहा और आपने भी वापस जवाब दिया। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट हुआ और आपका संकल्प चला कि इस आत्मा ने ये कहा, मैंने ये जवाब दिया, एंड लेटर ऑन आपने रियलाइज किया कि मुझे चुप रहना चाहिए था। और यू ट्राई टू नाउ अप्लाई नॉलेज कि नहीं, ये तो ड्रामा है, इट्स ओके, आई हैव टू कीप माई सेल्फ क्लीन एंड क्लियर। तो वो जो सिचुएशन आई, उस सिचुएशन के बाद आपकी बुद्धि जो है वो उस सिचुएशन के व्यर्थ में एंगेज हो जाती है कि ये ऐसा है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही फ्रॉम द पास्ट इट इज हैपनिंग, सो नाउ यू गो बैक टू द पास्ट और उस आत्मा के संस्कार को सामने लाते हो और उसमें उलझते हो। सो व्हाट हैपेंड इज आपके जो संकल्प हैं वो अब उस आत्मा के प्रति चलने लग गए, उस सिचुएशन के प्रति चलने लग गए। तो आपके संकल्प वेस्ट हुए और वो जो समय जो आपने उस माया के, उस सिचुएशन के, उस आत्मा के प्रति चलाए, वो टाइम वेस्ट हुआ। तो इस तरह माया जो है
वो आपका समय और संकल्प दोनों को वेस्ट कर देती है, क्योंकि नाउ यू आर टेकन अवे। आपका कनेक्शन बाबा से हट चुका है, क्योंकि नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट अदर पर्सन। व्हाट हैव दे सेड, दे हैव नॉट सेड, व्हाट हैव दे डन इन द पास्ट, पहले क्या किया था, पुराने से ये करते आए हैं, हमेशा ही ऐसा है। सो नाउ यू गॉट इन टू दिस विशियस सर्कल। तो बाबा हमको कहता है कि आपको क्या करना है। माया आई, तो बाबा कहता है रिकग्निशन इज इंपॉर्टेंट। अभी अभी देखो, बाबा ने हमें कहा कि आप हीरो बच्चे हो, ये हो, कोटो में कोई हो, इस नशे में रहो। एंड द सेकेंड मोमेंट when we are talking about Maya, situations, other souls, तो आपकी अवेयरनेस जो है वो इस नशे के, खुशी के बीच में आ जाती है। तो बाबा इसलिए कहता है जो माया आती है ये कनेक्शन तोड़ देती है, आपके और बाबा के बीच का। तो अगर माया आने के बाद आपने ज्ञान अप्लाई किया, अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, ये ड्रामा है, ड्रामा का पॉइंट किया, आत्मा का पॉइंट अप्लाई किया, एंड यू वर एबल टू ओवरकम ऑल द वेस्ट थॉट्स, जो भी व्यर्थ संकल्प आए उसको आपने ओवरकम किया। लेकिन बाबा कहता है इसमें तो आपका समय और संकल्प दोनों वेस्ट हो गए। यू ऑलरेडी फेल्ड। अगर आपने बाद में ड्रामा, आत्मा की नॉलेज अप्लाई करी, सिचुएशन के बाद में, वो एपिसोड होने के बाद में, देन यू हैव ऑलरेडी फेल्ड। इसलिए बाबा ने इस मुरली में हमें क्या कहा, आने नहीं देना, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी टाइम नाउ यू आर सिटिंग विद बाबा एंड विद योर सेल्फ एंड ट्राई टू ओवरकम ऑल द वेस्ट थॉट्स जो भी उस सिचुएशन से या उस व्यक्ति से आपकी तरफ आए, ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स, यू आर नाउ ट्राइंग टू ओवरकम दैट। तो वो आदत पड़ गई कि आप सिचुएशन में गए, फिर sitting with Baba, sitting with the self was able to lighten that, overrule that. Situation में गए, फिर overrule that. So every time you are getting in situation, either in a Amrit Vela Yog or Numa Sham Yog or in the middle of the day, आप बाबा के साथ बैठते हो और अपने आप को फिर से रीसेट करते हो। तो बाबा कहता है अगर ऐसे कर देते हो तो ये आदत पड़ गई आपको कि यू लेट इट कम एंड नाउ यू आर एबल टू, यू आर फाइटिंग इट, और फिर फाइट करके आपने उसको भगाया। जिसको बाबा कई बार कहता है कि योग में बैठे हो, योगी हो कि योद्धा हो, क्योंकि वो योद्धा है कि आप फाइट कर रहे हो, जिसको बाबा त्रेता के संस्कार कहता है। लेकिन सत्युग के संस्कार फाइट वाले नहीं है। बाबा कहता है सत्युग के संस्कार माया को दूर से भगाने वाले हैं, जिसका मतलब
रिकग्निशन, जिसको बाबा कहता, कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते, लेकिन कोई पहचानने में भी गलती कर लेते हैं, और ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। सो बाबा कहता है इंपॉर्टेंट इज, डू यू इवन रिकॉग्नाइज दैट माया इज कमिंग। तो इसलिए बाबा नेक्स्ट लाइन में कहता है, बाबा अपने लक्की और महावीर विजयी बच्चों, तीन बातें, लक्की, महावीर और विजयी, बाबा कहता आने नहीं दो। आए और फिर भगाओ, इसमें समय मत लगाओ, क्योंकि समय कम है। तो दूर से भगाओ। तो यू हैव टू हैव द पावर टू recognize माया बिफोर इट कम्स। और ये मेरा अनुभव है कि यू कैन ओनली recognize if your consciousness is pure and if you stay in your self respect। आप स्वमान में रहोगे तो ही recognize कर पाओगे। क्योंकि हमारा जो 63 जन्मों का रिएक्टिव संस्कार है, वो रिएक्शन जो है, जब रिएक्टिव मोड हो जाता है, फिर वो हम दूर से भगा नहीं पाएंगे। है ना। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप घर में हो और कोई बात चल रही है, और तुरंत उस बात में एक टर्न आता है, विच इज अबाउट टू टर्न इनटू एन आर्ग्यूमेंट। तो माया को दूर से भगाना, अर्थात बिफोर इट टर्न्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट, और बिफोर इट बिकम्स लिटिल बिट हेटेड और एक दूसरे को अपमान करने वाला, उससे पहले ही यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, और आपने ईगो नहीं आने दी अपनी। क्योंकि क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट आया, लेकिन बिकॉज हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं हैं, अपने स्वमान में नहीं हैं, ईगो केम, अरे नहीं मैं तो सही हूं, आई एम राइट, सो आई हैव टू से इट, प्रूविंग द सेल्फ। तो उस समय रिकग्नाइज कि हाँ ये होने वाला है, एंड यू आर एबल टू सेपरेट योर सेल्फ और डिस्कनेक्ट बिफोर दैट इवन हैपन्स। इसको कहते दूर से भगाना। सो यू आर एबल टू रिकग्नाइज, एंड बिकॉज यू डिडंट लेट योर ईगो emerge, you were able to stay in your सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्वमान में रहकर, और आपका डिटरमिन्ड फेथ था कि मुझे शांत, मीठा रहना है, शांत रहना है, श्रीमत पर चलना है। दिस इज व्हाट ब्रह्मा बाबा's टू शस्त्र दैट बाबा टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट संडेज मुरली, कि अपोजिशन होते भी अपनी पोजीशन पर सेट रहे और विजयी बने। तो अगर मेरा डिटरमिन्ड फेथ है कि आई हैव टू स्टे इन पीस, मुझे शांत रहना है, मुझे प्योर रहना है, मुझे मीठा रहना है, एंड देन दैट्स वमान, तो तुम माया को दूर से भगा देते हो। तो ये बाबा कहता है कि पहचानो, और पहचान से उसको दूर से ही भगाने वाले बच्चे मेरे महावीर बच्चे हैं। तो स्पेशल चिल्ड्रन
बाबा कहता है recognize माया. So it is important to recognize माया. बाबा कहता है डोंट वेस्ट टाइम, कि आने दिया पहले, फिर अब हम उसको वापस भेज रहे हैं. कैसे भेज रहे हैं? थोड़ी देर रो लिए, थोड़ी देर उदास हो गए, योग नहीं लगा, या एक, कभी कभी 1-2 दिन लग गए टू ओवरकम दैट, या 3-4 दिन लग गए टू ओवरकम दैट. डोंट लेट माया कम, डोंट वेस्ट योर टाइम. बाबा कहता है क्यों? अब क्यों? उसके लिए बाबा कहता है क्योंकि यू हैव ए एलिवेटेड मिशन. सेपरेट द सेपरेट द सेल्फ फ्रॉम द रोल. तुम्हारा अब हीरो पार्ट है. बाबा कहता है तुम्हें, तो इसीलिए एलिवेट योर सेल्फ, एलिवेट सेल्फ फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस रोल, कि मैं पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बहन हूं, विच इज गेटिंग caught up into the worldly affairs. So you have to use your time, बाबा कहता है, for the mission. अगर आप इन सभी में अपना टाइम लगाओगे, तो वो टाइम कब लगाओगे? बाबा कहता है उस कार्य में समाप्त करने में समय लगाना है. यू हैव टू पुट योर टाइम इन. कार्य क्या है? स्व परिवर्तन, है ना? आपको अपने को संपूर्ण बनाना है, उसमें टाइम लगाना है, उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है. अगर माया को भगाने में समय लगाओगे, तो वो कब पूरा करोगे? So when will you do that? Baba says. इसलिए बाबा कहता है अभी जो बाप से शक्तियां मिली, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, टाइम नहीं लगाओ. इसीलिए बाबा नेक्स्ट लाइन में कनेक्ट करता है नॉलेजेबल और नॉलेजफुल. दो हैं, एक है नॉलेजेबल, एक है नॉलेजफुल. तो नॉलेजेबल अर्थात जानने वाले, और नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को टाइम टाइम से लगाने वाले. जिसको बाबा कहता है फुल नॉलेज आ गई है, माया को भगाने की नॉलेज है, तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले, अर्थात अप्लाइंग द नॉलेज एट द राइट टाइम, उसको कहते हैं नॉलेजफुल. टाइम के बाद नॉलेज लगाई तो उसका कोई फायदा नहीं. टाइम पर नॉलेज लगाने वाले, जैसे बाबा करता था ड्रामा, कि आपको ड्रामा की नॉलेज बाबा कहता मैंने दे दी है. और बाबा, आप कई बार मुरलियों में हमने देखा है, जिसको बाबा कहते हैं नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है. इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किसमें लगाना है? बिकॉज यू नो, बाबा कहता है ड्रामा की नॉलेज आ गई है, तो आपको समय से ड्रामा की नॉलेज को लगाना है, एट द राइट टाइम, बाद में नहीं, उसमें. इसलिए बाबा कहता है दो खजाने, संकल्प और दूसरा समय.
क्योंकि बाद में लगाओगे तो ये दोनों खजाने आपने वेस्ट किए, अपना टाइम वेस्ट किया और अपने थॉट्स वेस्ट किए। तो ये कनेक्शन बाबा करता है माया का, नॉलेज का और आपके समय और संकल्प का। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो, तो आपको ये दोनों खजाने बचाने हैं। एंड हाउ विल यू डू दैट? क्योंकि आप नॉलेजफुल बन गए। सो नाउ अप्लाइंग द नॉलेज एट द राइट टाइम, सो यू विल बी एबल टू सेव टाइम एंड सेव थॉट्स। है ना? इसलिए बाबा कहता है, और ये आप अभी कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये खजाने जो हैं आप अभी जमा कर सकते हो। क्यों अभी जमा कर सकते हो? क्योंकि ये नॉलेज अभी है। तो दिस बर्थ इज अगेन द हीरो बर्थ, connecting back to the first sentence that Baba said, जीरो बाप हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। तो हीरो बच्चे वो बच्चे जो अपने समय और संकल्प को सेव करते हैं। कैसे सेव करते हैं? हीरो बच्चे वो जो नॉलेजफुल हैं। नॉलेजफुल अर्थात वो बच्चे जो समय पर ड्रामा की नॉलेज को, अपने स्वमान को, अपने डिटर्मिनेशन को सामने रख माया को दूर से भगाते हैं। है ना? तो जमा करने की बैंक अभी है। क्यों? क्योंकि नॉलेज ही अभी है। तो बाबा कहता है सेव करो अपना समय, अपना संकल्प, जिसको बाबा बाद में कहता है कि एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, टाइटल समर्थ बच्चे हैं। तो इतना अटेंशन बाबा कहता है दैट यू हैव टू सेव योर टाइम एंड संकल्प, और उसको सेव करने के लिए माया को दूर से भगाना है। सो दिस इज व्हाट दिस मुरली वाज अबाउट, बाबा की। जिसमें बाबा कहता है तो हमारा इस मुरली से क्या लेकर जाना है कि हमें, बाबा कहता है अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। तो अपने संकल्पों को कॉमन नहीं करो, रिवाजी मत बनाओ। हाउ एवरीबडी एल्स इज थिंकिंग, यू आर नॉट थिंकिंग दैट वे। एवरीबडी हैव देयर सेल्फ मोटिव, और आपका है परमात्म मोटिव, आपके जो कर्म है ईश्वर अर्थ है। सो द टेक अवे फ्रॉम दिस मुरली वाज कि हमें माया को दूर से भगाना है, रिकॉग्नाइज, ताकि हम अपने को पावरफुल बना सकें। है? तो कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति।
इतना स्पष्टीकरण आपने दिया है कि कुछ वैसे प्रश्न अभी तो नहीं है। ओके, देखो और ये, एक थोड़ा मीन्स माया माया आ रही है ऐसे समझ गया तो हमारा इमर्ज जो क्या ईश्वरी गुण है वो जागृत करने चाहिए क्या देखो पहले ही। माया जब सामने आई है ना, हाँ हाँ तो चेकिंग यही है, हमें हाँ। रिएक्ट, जो रिएक्शन होता है हमारा, इट इज बिकॉज हम्म ऑफ आवर ईगो एंड आवर डिजायर्स। ये दो चीजें हैं हम्म जो हमारे उस सिचुएशन के रिएक्शन मोड में लेकर आती है। दूर से भगाना अर्थात ये दोनों चीजों को, इसलिए बाबा कहता है स्वमान, हाँ। स्वमान में रहना है, ताकि आपकी ईगो ना इमर्ज हो जाए। अरे इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, वो मुझसे जोर से क्यों बोल रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं, आई डिडंट डू दिस, व्हाई आर दे सेइंग दिस, मैंने तो ये किया ही नहीं। हाँ है ना, क्योंकि हाँ आप हाँ। अपने आप को प्रूव कर रहे, इवन दो यू आर राइट, लेकिन एट दैट टाइम कोई, नोबडी इज हैज पावर टू लिसन, तो वो आर्ग्यूमेंट होगा। इसी को रेकग्निशन कहते हैं। तो आपको सेपरेट हम्म योर सेल्फ फ्रॉम देयर। बाबा हमेशा कहता है कि दो हाथ से ताली बजती है ना, तो हाँ। सेपरेट योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, बाबा ने बताया है, दिस इज ड्रामा, दिस हैज टू कम, द अदर सोल इज ट्राइंग टू सेटल देयर कर्म, वो अपने हम्म कर्मों को सेटल कर रही है, एंड दैट्स व्हाई दैट सिचुएशन इज कमिंग, either it in the form of an argument or in the form of any other thing that is coming। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम्म। at the end of the day everything moves। इस पूरी सृष्टि में जो भी मूवमेंट है, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ डिसीजन ले लिया है, किसी ने कोई डिसीजन ले लिया है, कोई ये मूव करता है, कोई वो मूव करता है, इट इज ऑल कर्मा। हाँ। एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेटल, जैसे बाबा कहता है क्यामत का समय है, एवरीबडी इज गोना सेटल, सो दे आर डूइंग दैट एंड दैट नॉलेज वी हैव। सो हमारे पास दो तरीके हैं, एक कर्म भोग से सेटल करना, कर्म योग से सेटल करना। कर्म भोग से हम्म सेटल करना इज गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट एंड कीप आर्ग्यूइंग अंटिल इट सेटल्स। दूसरा है कर्म योग हम्म। से, विच इज बाबा सेट, दूर से भगाना, हाँ सो हाँ। दैट आप अपने संकल्प और समय को सेव कर सको। Let other हम्म person do whatever they are doing, that is their journey, we हम्म। cannot correct anybody। है ना, वो नहीं हो पाता है ये तो बाबा हमेशा कहता है, देख लिया आपने 63 जन्म, दूसरों को सुधारने में कोई नहीं सुधरता। बाबा हमें हम्म। सुधार रहा है, 100 साल होने वाले हैं, हम ही नहीं सुधरे। जिसको भगवान हाँ। सुधारा है, हम वी आर स्टिल ऑन दैट जर्नी। सो द पॉइंट बाबा इज ट्राइंग टू मेक इज कि focus on the self, forget about what everybody हम्म। else is doing saying। आप अपने पर, आज का हाँ। स्लोगन जो था, इट वॉज ब्यूटीफुल स्लोगन, जो स्लोगन बाबा कहता है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो, दैट वॉज टुडे स्लोगन। हम्म हम्म। मुझे क्या करना है, दैट इज माई एम एंड ऑब्जेक्टिव, लेट दैट बी इन माई फ्रंट एंड सेंटर, कि आई नीड टू कीप माई जर्नी स्मूथ। जैसे वो पांडा का एग्जाम्पल है कि हमें गाइड मिला, अब somebody is not following the guide, going on the side of the mountain, लेकिन मुझे तो अपने को संभाल कर बीच में चलना है ना, सो दैट आई कैन फॉलो द गाइड। हाँ हाँ है ना, तो मुझे अपने गाइड के हाँ। पीछे चलना है, बाकी अगर साइड से चल रहे हैं, एक पहाड़ के ऊपर से चढ़ रहा है, एक जोर से भाग कर चल रहा है, लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, इट इज देयर जर्नी। आई नीड हाँ टू हाँ। फोकस ऑन माई, क्योंकि मुझे मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना है। मेरी सेफ्टी, हम्म मुझे पता है कि मुझे गाइड के पीछे पीछे चलना है, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। आई नीड टू फॉलो द हम्म गाइड एंड माई गाइड इज बाबा। सो इवन दो माई मनमत एंड परमत कम्स, साइड से चले जाओ, डू दिस, डू दैट,
वो परमत, वो इसका मतलब गाइड को फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं वहां पे फॉल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए दैट इज व्हाट आई हाँ नीड टू कीप इन माय माइंड। तो वो करना हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ। तो इसीलिए बाबा मिलन की मुरली में भी एक लाइन बाबा ने इसी के ऊपर कही थी, और वो हम सबका अनुभव है। वो अनुभव बाबा ने कहा था कि जब आप इस व्यर्थ में चले जाते हो, तो दो तीन बातें बाबा ने कही थी। व्यर्थ संकल्प को कैसे करना है, बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प ना करना ना सुनना। लेकिन थर्ड वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो मैंने पहली बार उस उसके ऊपर अटेंशन आई है कि बाबा कहता है हम्म कि ना संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। हम्म। क्योंकि जहां व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वो शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। अर्थात अंडरस्टैंड किसकी कंपनी में हो। हाँ। तो बाबा कहता है उस कंपनी, उस संग से भी बचो जहां व्यर्थ इमर्ज होने का मार्जिन है। हम्म। तो किसकी कंपनी में हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाबा कहता है जहां व्यर्थ होगा, वहां आप याद का, ज्ञान का संकल्प नहीं होगा। क्योंकि उसमें बाबा कहता है हम्म दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इज, कि जहां मुरली सुनते भी हो पढ़ते भी हो, लेकिन मन में मनन नहीं चलेगा, सुनने तक रहेगी। अर्थात मुरली पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं पढ़ी एक जैसा, क्योंकि वो बैठी नहीं है। क्यों, मुरली चल रही है लेकिन आपका व्यर्थ संकल्प साथ में चल रहा है, मन नहीं चल रहा, मनन नहीं चल रहा। क्योंकि सारा दिन मुरली का मनन चलता है, लेकिन अगर व्यर्थ चल रहा है तो सारा दिन व्यर्थ चलेगा। तो बाबा कहता है अगर व्यर्थ चल रहा है तो मनन नहीं चलता है। हम्म और मनन, अगर मुरली का मनन नहीं चलता है, तो आज बाबा ने कहा जो बुद्धि को बाबा खुराक देता है, वो पारस बुद्धि नहीं बनी। क्योंकि आपने एक है खुराक लेना, विच बाबा गिव्स इन द मॉर्निंग। दूसरा है उस खुराक को हजम करना। हजम करना, इफ यू हम्म कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड, देन इट कैनॉट गिव यू द पावर, है ना। वो स्थूल में भी न्यूट्रिएंट्स फूड से तभी आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप उसको हजम कर पाओगे। नहीं तो जो खाते हम्म हो वैसे कैसा निकल जाएगा। यू आर नॉट एबल टू हम्म डाइजेस्ट इवन दो यू आर ईटिंग। जैसे कहते हैं लग नहीं रहा, इतना खाते हैं हम्म लेकिन फिर भी शक्ति नहीं है ना। इट्स नॉट गेटिंग देयर। हम्म क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं किया। तो चाहे कितनी मर्जी, जैसे बाबा सवेरे खुराक दे देता है, सो व्हेन बाबा गिव्स अस मुरली, हमें उसको डाइजेस्ट करना है, चरण करना है, मनन चिंतन हम्म करना है। तब वो डाइजेस्ट होगी, और जब वो डाइजेस्ट होगी तभी हमारी बुद्धि पारस बनेगी। दैट आवर इंटेलेक्ट इज गोना बिकम क्लीन एंड क्लियर, क्योंकि वो चिंतन चलेगा, हम्म। है ना। तो इसलिए व्यर्थ हाँ। का वहां से कनेक्शन बाबा ने इस मुरली में हमें, बाबा मिलन की मुरली में दिया था कि अपने व्यर्थ को अटेंशन रखो, कि ना करना है, ना सुनना है, और ना ही व्यर्थ संकल्पों के संग में आना है। क्योंकि जहां हम्म। व्यर्थ के संग में आ गए तो आपका मुरली की चर्निंग नहीं होगी, है ना। हाँ। सो ख्याति बहन, आपका क्वेश्चन, योर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल रिफ्लेक्ट ऑन वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, ख्याति बहन,
is Brahma Baba. He transformed the self, and उनको देखते हुए everybody is trying to be like him. क्योंकि आपके ही, आप देखें, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपके घर में फर्क पड़ेगा। घर से, जैसे बाबा कहता है कि फर्स्ट, पहले घर में, फिर घर से पड़ोस, पड़ोस से शहर, शहर से देश, है ना। तो क्योंकि प्योरिटी, आप अगर सेल्फ ट्रांसफॉर्म हो गए तो बाबा क्या कहता है, अगर आप संपूर्ण बन गए तो आप शरीर में नहीं रह पाओगे। तो अगर आत्माएं तैयार हो जाती हैं, 9 लाख जो चाहिए हमें सत्युग के लिए, अगर वो आत्माएं तैयार हो जाती हैं तो परिवर्तन आ गया, सत्युग आना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्माओं को यहां नहीं आ सकते, है ना। बाबा कहता है दूसरा शरीर पवित्र ही शरीर होगा। सो बाबा ऑलवेज सेज कि आपके स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, क्योंकि जब हम, अगर हमारे में ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, देन हाउ आर वी गोइंग टू रिफ्लेक्ट बाबा, है ना। दैट गॉड हैज कम व्हेन पीपल लुक एट अस, जब वो हमको देखें तो उन्हें वो प्योरिटी की वाइब्रेशन आनी चाहिए, द ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप कैसे थे और अब आप कैसे हो, हम्म। तो वो सामने आता है। तो आपसे 4 आत्माओं को प्रेरणा मिलती है, एंड दे कम एंड दे टेक द ज्ञान एंड दे ट्राई टू बिकम बेटर, है ना। हम्म इसीलिए एक से अनेक होते हैं, है ना। दिस इज व्हाट बाबा मीन्स कि आपसे ही होगा, क्योंकि अगर आप ही नहीं बदले तो एवरीबडी इज गोना से कि आप तो 10 साल से ब्रह्म कुमारी में हो, आप ही नहीं चेंज हुए तो हम कहाँ से जाएंगे। देन हम्म पॉइंट, देन दैट कम्स इन, कितने साल से हैं, नहीं हो रहा तो फिर, so that's why everybody is looking at us to see आप में क्या परिवर्तन आया, and when they realize कि यहाँ परिवर्तन आ गया है and recognize this is what I want, then they will try to change, है ना। तो 2 तरह से है, एक हम्म दूसरों को प्रेरणा मिलती है, चेंज होगा, और दूसरा जब 9 लाख ऐसे सेल्फ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो सत्युग आ जाएगा, क्योंकि देन वी हैव, जैसे बाबा कहता है अगर हम्म सत्युग आज आ गया तो ब्रह्मा बाबा तो राज्य कर लेगा, लेकिन किस पर राज्य करेगा, हु इज देयर हु कैन कम टू हम्म सत्युग, अगर कोई सत्युग लायक ही नहीं है तो वो सत्युग में आ ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई इवन दो फ्यू सोल्स आर रेडी, द एंटायर राजधानी हैज टू बी रेडी, क्योंकि सिर्फ वो नहीं जा सकते हैं, है ना। दैट इज वाई द टाइम इज टू। हम्म, चलो, और कोई क्वेश्चन हो? हाँ। नहीं है। और पूर्णिमा बहन, आपका जो आपने आज लिख कर भेजा था, दैट इज व्हाट इट इज, इट्स एक्यूरेट, है ना, वही है। अगर आपको यहाँ पर डिस्कस करना हो तो कर सकते हो, एंड यू कैन शेयर इन द व्हाट्सएप ऑल्सो, अगर आपने शेयर करना है। लेकिन आपका जो रिफ्लेक्शन है कि आत्मा, व्हाट इज, व्हाट डू, वेयर एम आई, हाउ डू आई सी माई सेल्फ, और हाउ आई कैन रिलेट टू बाबा, क्योंकि वो क्वालिटीज बाबा की मेरे में है। तो इफ़ यू वांट टू शेयर, आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप पर उस अपनी राइटिंग को शेयर करें, ताकि सब उसको देखें और अपना उसके ऊपर फीडबैक दे सकें। चलो, ठीक है। ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा के। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।